हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू 20 आउट ऑफ 20, है ना। और आज ये हमारा लास्ट जो है एपिसोड है 15th। आज से आपके अ, अच्छे खासे मतलब वो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्रेजेंट टाइम आपका 15 दूनी 30 और उधर आपके 150, है ना। तो 30 200 के आसपास आपके एमसीक्यू हमने यहाँ पर करा दी। आज से मिला के करवा देंगे 200 पूरे लगभग, है ना। तो यहाँ पर आपके 200 एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड थे अगर आपने ये किया और आपने पिछली क्लास देख ली जो ब्रह्मा सीरीज 1 है ना। जो कि ब्लैक उसमें हमने आपको बताया था इससे पहले वाले उसमें। तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद हम एक आपकी मैराथन क्लास लेंगे, ठीक है। अपलोड कर देंगे जल्द ही। और इसी के साथ आप वो कर लीजिएगा। बस आपके लिए इतना एमसीक्यू एनफ है। मैप जितना हमने करवा दिया वो आप कर लीजिए। साइंस के भी कुछ एमसीक्यू आपको मिल ही चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, है ना। तो अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया तो आपका ये एमसीक्यू वाला सीरीज मतलब अगर आप अच्छे से हो जाएगा। ओके, शुरू करते हैं हम आज का अपना आज क्लास, है ना। ओके, तो यहाँ पर अगर आप चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि नेक्स्ट ईयर और जो भी आपके नीचे आपकी क्लास में आपके भाई बहन या कोई भी है आपके यहाँ, तो आप उसको नेक्स्ट उसके लिए आप बोल दीजिए कि सर वहाँ पर पढ़ाते हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो नॉर्मल है। यहाँ पर जो भी होगा हम उसको रेगुलर बेस पे पढ़ाते रहते हैं, है ना। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप बस पढ़ते रहिए और ये क्लास जो है 15 15 20 20 मिनट की जो वीडियोस है वो देख लीजिए। आपको ये एमसीक्यू और ये सब करने की बाहर से कोई जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं। और हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स के बारे में बता रखा है तो आप कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश से हैं तो हम देखते हैं, इंग्लिश के भी हम अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रसा के राजा, यानी जर्मनी की बात करें या प्रसा की बात कर लें, विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, 1871 में, या 1872? इसका करेक्ट जो है वो आपका सी है कि जनवरी 1871 में। कौन राजा था? राजा विलियम प्रथम था, है ना। विलियम प्रथम, ओके, याद रखिएगा। अब इसके एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑटोमन बिस्मार्क ने। और जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा? फ्रांस और ऑस्ट्रिया का जब युद्ध हुआ था उसी के साथ, उसी के बाद संभव हो सका था, है ना। ओके, नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी, या महात्मा गांधी ने? तो इसमें कोई और नहीं है, महात्मा गांधी ही इसका इसकी अगुवाई किए थे, है ना। महात्मा गांधी 1920 से। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ था? चौरी चौरा कांड के लिए शुरू किया गया था। जो मेन रीजन था, बड़े रीजन की बात करें तो वो हमारा प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है ना। फिर छोटे छोटे इसमें और भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 19वीं सदी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? अगर 19वीं सदी के मध्य में भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ था? कुटीर उद्योगों का पतन हुआ था, जर्मनी का किराया बढ़ाया गया था, खदानों के लिए जमीन की सफाई हुई थी, या ये सभी? तो इसका जो तीसरा है, तो 19वीं सदी के बाद आपने देखा था कैसे जंगलों को साफ किया जाने लगा था उद्योग लगाने के लिए, है ना। कैसे खेती करने के लिए,
कैसे खदानें खोदने के लिए, है ना। तो इसलिए, और साथ में अब जब वन कट रहे थे, साफ हो रहे थे, और इंडस्ट्रीज आ रही थी, उद्योग बड़े बड़े आ रहे थे, तो कुटीर उद्योग का पतन ही होना था, है ना। तो इसलिए ये सब सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? 1956 में कानून पारित करने के बाद श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था? तमिल, द्रविड़ संस्कृत, दक्षिणी हिंदी या सिंहली? देखो, तमिल तमिलनाडु से संबंधित है, और तमिल वहां भी, क्योंकि तमिल लोग थे तो वहां भी बोली जाती थी, लेकिन वो इतनी ब्रॉड उसमें नहीं थी। द्रविड़ संस्कृत भाषा जो है अपने साउथ इंडिया से संबंधित है ना। तो इसका करेक्ट जो है वो आपका सिंहली है, क्योंकि सिंहली बोलने वाले सिंहलीज जो हैं श्रीलंका में ज़्यादा थे, और इसी के लिए वहाँ पर सिविल वार, गृह युद्ध हुआ था श्रीलंका में। लेकिन इसके अपोजिट बेल्जियम ने बेल्जियम मॉडल फॉलो किया, पावर शेयरिंग की, तो अच्छे से शांतिपूर्वक चीज़ें वहाँ पर रही। लेकिन यहाँ पर पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, इसलिए सिविल वार देखने को मिला था। ठीक है। संघीय शासन व्यवस्था में सरकारें अपने अपने स्तर पर क्या होकर अपना कार्य करती हैं? सामाजिक होकर, एकत्रित होकर, स्वतंत्र होकर या संगठित होकर? सरकारें, जब संघीय शासन व्यवस्था होती है तो सरकारें स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार न तो राज्य सरकार के उसमें हस्तक्षेप करेगी कार्य में। जब तक कोई बड़ा मामला, ऐसा गंभीर समस्या न हो, तब तक स्वतंत्र होकर सभी सरकारें अपना काम करती हैं। केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है, स्वतंत्र होकर दोनों सरकारें काम करती हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 6 है, नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ और इसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा? 1980, 1990, 2000 के दशक या 2010 का दशक? ये था 1990 का दशक। 1990 के दशक में नेपाल ने लोकतंत्र स्थापित हुआ और राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा। लेकिन अब ये भी खत्म हो गया है 2006 से, है ना। 2006 से पूर्ण रूप से लोकतंत्र स्थापित हो गया। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसमें ये काफी बार हो चुका है, हरियाणा में, उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड में सीढ़ी या टेरेस फार्मिंग की जाती है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा वन कहाँ है? सबसे ज्यादा वन हम यहाँ पर वन क्षेत्र की बात की गई है, आप देख लीजिए। तो वन क्षेत्र सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, हम बता रहे हैं वो हिसाब से वन क्षेत्र दिया हो तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अगर भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत दिया हो, परसेंटेज दिया हो, तो आपका मिजोरम लगाएंगे, है ना। परसेंटेज मिजोरम है, वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश है, जो कि इसका जो करेक्ट है इस वाले क्वेश्चन का, वो मध्य प्रदेश है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट 9 है आपकी स्क्रीन पर, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर, मुंबई हाई, डिगबोई, ये सब किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये सब प्रसिद्ध हैं खनिज तेल के लिए। यहां से खनिज तेल शोधनशालाएं, खनिज तेल निकालना इसका काम होता है ना। ओके।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य का तात्पर्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो तात्पर्य है वो है आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, है ना। क्योंकि इसीलिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया जाता है। जैसे आपके यहाँ कोटेदार अनाज गेहूं अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। वहां पर आपको मिनिमम रेट पर गेहूं, चावल, चीनी ये सब उपलब्ध होता है ना। अगर आप गांव से हैं या आप कोई ऐसे बड़े सिटी से नहीं है, शहर से नहीं है, तो आपको पता होगा अच्छे से, और बाकी इसमें कोई नहीं। ओके, भारत में नेक्स्ट है, आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्रक शामिल है। तृतीय क्षेत्रक यानी टर्शियरी सेक्टर में कौन सी शामिल होती हैं गतिविधियां? कृषि, कृषि तो प्राथमिक हो गया भाई। उद्योग द्वितीय हो गए, आप देख लीजिए, यानी सेकेंडरी उद्योग हो गए। प्राइमरी एग्रीकल्चर यानी कृषि हो गई। तृतीय की बात करें तो वो सेवा क्षेत्र, जिसे हम सर्विस सेवा क्षेत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ये इसके अंतर्गत परिवहन सम्मिलित होता है ना। तो परिवहन, मोस्ट ऑफ द परिवहन को देखा जाता है, बाकी सर्विस सेक्टर इसमें आते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, और तृतीय क्षेत्र का नाम भी सेवा क्षेत्रक है या सर्विस सेक्टर। ओके, याद रखिएगा, पूछ लिया था दोनों। नेक्स्ट है लास्ट हमारा, एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? तो बाकी भी आप जाके इसको, इसके जो चिन्ह है वो पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिए अपने बुक से। तो यहाँ पर हम एग मार्क जो बात करेंगे, एग्रो मार्क, एग मार्क, एग्रो मार्क जो है वो खाद्य से संबंधित होता है। जैसे हॉलमार्क आपका सोने से संबंधित होता है। आईएसआई मार्क आपका, जो आप प्लाई हो गया या जो भी चीजें इस टाइप की आप खरीदते हो, उनमें आईएसआई का मार्क लगा होता है। लेकिन एग मार्क जो है आपका खाद्य वाले सामग्रियों में लगा होता है, खाद्य पदार्थों में। सी इसका करेक्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जो ये 15 लेक्चर हमने लिए, 200 को एमसीक्यू यहाँ पर हमने करवाया। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है। आपने अगर बेहतर तरीके से इनको अटेंड किया है, आपने याद रखा है चीजों को, समझा है चीजों को, तो आप नो डाउट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लाएंगे, है ना। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप रिकमेंड कीजिए कम से कम 1 या 2 लोगों को, है ना, सर के बारे में। और आप आने वाले जो भी आपके 12th उसमें 10th में हैं, तो आप उनको जरूर बताइए कि वहां से जाके ये चीजें अभी से आप प्रिपेयर कर लीजिए। सर वहां पर काफी अच्छा जो पढ़ाते हैं बताते हैं चीजें, है ना। थैंक यू सो मच।